अब हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्न को सिद्ध कीजिए। इसमें हमें 8-10 टॉपिक है, उस टॉपिकों को सभी को सिद्ध करना है। सभी हर एक टॉपिक में सिद्ध पूछा गया है। पहला टॉपिक है, उसमें पूछा गया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इस पे हमें यह पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है उसमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, इसका होल स्क्वायर है। इसको हल करके हमें ये बात सिद्ध करनी है। इसमें हम सर्वप्रथम लिखते हैं सॉल्यूशन में टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर वाम पक्ष लेने पर वाम पक्ष है वो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि कोसेक थीटा है और कोट थीटा है। कोसेक थीटा का हम त्रिकोणमिति चेंजेस में पढ़ते हैं तब आता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा का आता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हमें सर्वप्रथम ये देख लेना चाहिए उसके चेंजेस से अगर हल हो रहा है तो वो फॉर्मूला अपना लेना चाहिए। इसमें देखो 1 माइनस कोस थीटा है, इसमें ऊपर कोस थीटा पूछा गया है, नीचे भी कोस थीटा है। अगर हम नीचे साइन थीटा ले, ऊपर पहले कोस थीटा लाते हैं, ऊपर कोस थीटा इस चेंजेस के द्वारा आता है। इस चेंजेस को हम सर्वप्रथम हल कर लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और स्क्वायर। अब हम जानते हैं इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हम आगे इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर है। अब हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण से जानते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तब हम कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे हमारे ये सर्व समीकरण का हमें कैसे पता चला कि इसका यूज करना है या नहीं। इसका पता हम इससे लगा सकते हैं कि इसमें बट्टे में कोस चाहिए तो हम बट्टे में कोस इस सर्व समीकरण के द्वारा ला सकते हैं। तब हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके यहाँ पर बट्टे में कोस लाते हैं, तब आता है कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान रख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम बीजगणितीय सूत्र से जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये बात भी हम जानते हैं बीजगणितीय सूत्र में होता है। तब हम इसका है जो इसका फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। इससे हमारा एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तब माइनस वाली एक घात कम हो जाएगी। इससे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इससे एक घात कम हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, तब पीछे एक घात वाला बच जाएगा, तब आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये बात है RHS। इसको हम लिख देते हैं इत्तीसिदम। यही बात हमें सिद्ध करनी थी और ये RHS के बराबर आ जाती है। इसको हम इत्तीसिदम लिख देते हैं। इस प्रकार ये पहला टॉपिक हो जाता है। अब टॉपिक नंबर हम 2 करते हैं।
टॉपिक नंबर 2 में आता है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोस इजिकल टू 2 सेक A। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कोस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इससे हमें 2 सेक ए सिद्ध करना है। इससे हम एक बात का पता लगा सकते हैं, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आते हैं, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तब साइन स्क्वायर आ जाएगा। और इधर हम कोस, इधर कोस है नहीं है तब इसका बट्टे में भी कोस है, दूसरी साइड अगर बट्टे में कोस है तब यहाँ पर कोस है स्क्वायर का। तब इससे ये बात तो सिद्ध हो जाएगी कि यहाँ से और यहाँ से एक तो 1 आ जाएगा। अब हमें बट्टे में कोस चाहिए, तब हम आगे इसको सरल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा ये साइन है और ये साइन ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर कट जाएंगे, तब हमारा सेक ए में पद है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए हम सर्वप्रथम करते हैं सॉल्यूशन में टेकिंग LHS लेते हैं। LHS है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सर्वप्रथम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पर एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है कोस ए 1 प्लस साइन ए। साइन 1 प्लस साइन ए का इसमें भाग देंगे तब 1 प्लस साइन ए तो कट जाएगा, कोस ए बचेगा। कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तब आ जाएगा कोस ए का कोस स्क्वायर ए प्लस 1 कोस ए से कोस ए कट जाएगा, कोस ए का अगर इसमें भाग देंगे तब कोस ए तो कट जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तब इसका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये सर्वसमीका होती है बीजगणित में a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं तब आ जाता है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। यह आ जाता है। इसका हम जानते हैं सर्वसमीका होती है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1। इस समीकरण में हम देखते हैं जहाँ पर भी कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है प्लस में है उसकी दोनों की जगह हम 1 लिख देते हैं तब आ जाता है वन प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। इनको जोड़ते हैं तब आ जाता है 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 2 को और 2 को कॉमन ले लेते हैं तब वहाँ पर पीछे बच जाता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये फलन आपस में कैंसिल हो जाता है तब पीछे बच जाता है हमारा प्रश्न में 2 अपॉन
कोस ए। हम जानते हैं सर्वसमीका के चेंजेस में होता है कोस ए इजिकल टू सेक ए। तब हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए। ये बात हमारे RHS में दी गई थी, यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इसको हम लिख देते हैं एज प्रूव्ड। हमें इस फंक्शन से यह बात सिद्ध करनी थी, इसी फंक्शन को हमें LHS लेके हमने सर्वसमीका का भी प्रयोग किया, इसमें बीजगणितीय सूत्र का भी प्रयोग किया, और इस प्रकार हम इसका हल करते हैं, तब यह बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा इजिकल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर कोट थीटा है, यहाँ पर कोट थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा है। अब इसको हमें अगर हल करना है तो इसमें आगे सिद्ध में पूछा गया है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा वो साइन और कोस के पदों में होता है, और कोट और tan है वो भी साइन और कोस के पदों में होता है। तब हमें इनमें भी साइन और कोस है, इनमें भी साइन और कोस है, तब हमें सर्वप्रथम ये बात तो पता चल जाती है कि इसको सरल करने से पहले इसको साइन और कोस के पदों में हल करना होगा। तब हम जानते हैं tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इजिकल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात हमने त्रिकोणमितीय चेंजेस में पढ़ी थी। इससे हम सर्वप्रथम इसमें चेंजेस कर देते हैं। तब हम सर्वप्रथम सॉल्यूशन में लिखते हैं टेकिंग LHS साइड लेते हैं। LH साइड में दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब हमें यह बात सिद्ध करनी है तो हम इनको पहले सर्वप्रथम हम इनको साइन और कोस के पदों में लिख लेते हैं। साइन और कोस के पदों में tan का हो जाता है tan थीटा, tan थीटा का हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका लिख लेते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तब इनका आ जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन यहाँ पर साइन है, यहाँ पर बट्टे में 1 है, 1 को साइन से भाग देते हैं तब साइन थीटा आ जाता है। साइन थीटा का वापस गुणा करते हैं तब भी साइन थीटा आता है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका हम एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है कोस थीटा। कोस थीटा का अगर 1 से गुणा करें 1 से भाग दें तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इनका ऊपर है बट्टे वाली संख्या का बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा, अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं।
तब हो जाता है इससे हमारा जो इसका है वो स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे वाली संख्या है इसके गुणा में आ जाएगी। तब हम इसको सरल करते हैं, तब आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम देखते हैं इन दोनों का एलसीएम तो बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोस माइनस में है, यहाँ पर कोस प्लस में। अगर हमें इन दोनों का एलसीएम बराबर लाना है, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर साइन है, ये तो कुछ नहीं गुणा में आ जाएगी। यहाँ पर अंदर वाला फलन देखते हैं, तब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पर माइनस आ जाएगा और साइन वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तब हम इसको सरल करते हैं, तब हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। माइनस यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तब यहाँ पर माइनस, ये प्लस वाला चिन्ह है, ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस का गुणा है वो माइनस ही होता है। इसका आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बात आ जाती है। अब हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तब इसका एलसीएम आ जाता है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ये फलन सेम है, तब इसका एलसीएम, इस दोनों को एक ही बार लिखते हैं कोस थीटा। इस फलन का अगर इसमें भाग देते हैं तब पीछे साइन थीटा बच जाता है। साइन थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तब आ जाता है साइन क्यूब थीटा माइनस, इस फलन का अगर इसमें भाग देते हैं तब यहाँ पर ये पूरा फलन कैंसिल हो जाता है और ये कोस थीटा शेष बच जाता है। कोस थीटा को अगर कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करते हैं तब आ जाता है कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा आ जाता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। अब हम बीजगणितीय सरल समीकरण से जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने बीजगणितीय सूत्र में बताया था। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, उसका सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये सर्व समीकरण है, उसका बीजगणितीय सर्व समीकरण से इसको ऊपर वाले को हल करते हैं, तब आ जाता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तब इस फंक्शन से ये फंक्शन तो कैंसिल हो जाता है। हम जानते हैं सर्वसमीका फर्स्ट से, सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की, उसकी फर्स्ट सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम 1 रख देते हैं, बाकी का फलन है वो शेष का शेष लिख देते हैं, तब आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा।
अब हमें ये बात है, अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम देखते हैं बट्टे में कोस है तो 1/cos सेक हो जाता है, साइन है साइन का भी कोसेक हो जाता है, यहाँ पर 1 है ये भी और इसका, ये दोनों फलन सेम है। अब हम इसको अलग अलग बट्टे में लिख देते हैं, तब ये अलग अलग वाला कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा एक के बट्टे में, एक के बट्टे में आएगी, तब ये सेक और कोसेक में परिवर्तन हो जाएंगे। तब हम इसका करते हैं 1/cos थीटा सेक थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, उसका आ जाता है साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। 1/cos है वो हम जानते हैं, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है चेंजेस में, 1/cos थीटा इजिकल टू सेक थीटा, 1/sin थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा, ये बात होती है। तब हम इसको हल करेंगे, तब आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा +1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 + सेक थीटा कोसेक थीटा। यही बात हमें RHS में पूछी गई थी, यही बात हमारे LHS को हल करते हैं तब यही बात RHS की पूछी गई थी, यही बात हमने LHS को हल करके RHS के बराबर लेके आ गए। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। इसमें महत्वपूर्ण 2 चीज़ हैं, एक तो ये समझ लेना चाहिए कि सेक है और कोसेक है वो किस में होगा। तब हम जानते हैं सेक और कोसेक है वो साइन और कोस में होता है, और कोट टेन भी साइन और कोस में होता है। सर्वप्रथम तो हमारे परिवर्तन है उसको पता कर लेना चाहिए कि इसको परिवर्तन करना है या नहीं करना है। इसके बाद हमें जो ये सूत्र है, ये सूत्र आपके 10th से पहले मेरे हिसाब से तो मुश्किल में कहीं 9th में मुझे लगता है कि कहीं काम नहीं आया। ये सूत्र है, ये सूत्र इस पर्सन के लिए वेरी मोस्ट है। इसके बाद ये भी बात पता कर लेनी चाहिए कि इसका एलसीएम है वो बरोबर है या नहीं है। अगर एलसीएम बरोबर नहीं लगे तब उसको बरोबर अगर बन रहा है तो उसको बनाने की कोशिश करो, चिन्हों में चाहे परिवर्तन भला ही हो। इसके बाद जो है वो ये सूत्र है, इसके सूत्र के बाद हमारा सीधा सर्वसमीका से ही हल है। इसके बाद हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 में दिया गया है 1 + सेक अपॉन सेक इजिकल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 - कोस। इसमें एक संकेत भी दिया गया है, पिछले वाले प्रश्न में भी संकेत दिया गया था। अगर एग्जामिनर संकेत दे तब तो आपको वह संकेत फॉलो करना है, अगर एग्जामिनर संकेत ना दे तब आपको वही तरीका है, उस क्वेश्चन के लिए तो सरल करने का वही तरीका है। इसमें संकेत दिया गया है कि हमें LHS व RHS दोनों हल करो। LHS या RHS दोनों हल करो। इसमें पिछले वाले में संकेत दिया गया था साइन थीटा + कोस थीटा के पदों में लिखना है। उसमें साइन थीटा और कोस थीटा का पद लिखना है, चाहे आप उसका पहले एलसीएम लेके करो चाहे बाद में करो, कहीं ना कहीं साइन थीटा कोस थीटा में लिखना था। इसमें संकेत है कि LHS और RHS दोनों को हल करना है। हम एक साइड से भी ला सकते हैं, लेकिन इसमें अगर शर्त दे दी कि दोनों हल करनी है तो हमें दोनों हल करके बतानी है। तब हम सर्वप्रथम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सर्वप्रथम सॉल्यूशन में आ जाता है, हम पहले ले लेते हैं टेकिंग
हम इन दोनों साइडों को बराबर लेके चलते हैं, तब आ जाता है टेकिंग बोथ साइड। अगर हम एक साइड को लेना है तब हम पहले लिख लेते हैं टेकिंग LHS। टेकिंग LHS, LHS में आ जाती है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग बट्टे में लिख देते हैं, तब आ जाता है 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये आपस में कैंसिल हो जाता है। 1 अपॉन सेक ए हम जानते हैं, त्रिकोणमिति चेंजेस में पढ़ा है, 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू कोस ए। कोस ए होता है, तब इसको हम लिख लेते हैं कोस ए प्लस 1। ये बात हमारा जाती है RHS से, LHS से। अब हमें लेनी है RHS, टेकिंग RHS। अब हम RHS लेते हैं, RHS में लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं त्रिकोणमिति की सर्वप्रथम सर्वसमीक होते हैं, उसमें होता है 1 बराबर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तब हम इसका पक्षांतरण कर देते हैं कोस का, तब साइन स्क्वायर का मान आ जाता है, तब आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मान है हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मान रखेंगे तब आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर ए है, हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। अब हम जानते हैं बीजगणितीय सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ये होता है। इसको हम इस समीकरण को हम उस रूप बीजगणितीय के इस रूप में लिख देते हैं, तब हमारा सर्व समीकरण है वो बदल जाता है 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस अपॉन 1 माइनस कोस। ये समीकरण आपस में ये और ये आपस में बट्टे वाली कैंसिल हो जाती है, पीछे हमारा शेष बच जाता है 1 प्लस कोस ए। यही बात हमारे LHS में आई थी और यही बात हमारे RHS में आई है, तब हमारा ये प्रश्न है आ जाता है LHS इज इक्वल टू RHS। इसको लिख देते हैं हैंस प्रूफ। ये बात हमारी सिद्ध हो गई। जो एग्जामिनर हमें संकेत दे देता है उस संकेत को हमें फॉलो करना होता है, चाहे वो कैसा भी संकेत है। इसमें LHS RHS दोनों का दिया है, तो हमें LHS और RHS दोनों को हल करके बताना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाँच में हमें दिया गया है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। हमें इस सर्व समीका है, इस सर्व समीका में
सर्वप्रथम ये दिया गया है कि इस सर्व समीकरण का इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें उपयोग करना है, चाहे वो कैसे भी करें हम उपयोग, उसका उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। प्रश्न में दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, इससे हमें cos a के प्लस कोट ए में ये बात सिद्ध करनी है इस क्वेश्चन से, और इसका भी हमें फॉलो करना है, इसको भी हमें फॉलो करना है। तब हम सर्वप्रथम हम जानते हैं cos a के और कोट ए, उसमें आ जाता है साइन और कोस। इधर दिया गया है साइन और कोस, हम जानते हैं अगर इसमें साइन का भाग देते हैं तब ये कोस वाला तो कोट में बदल जाता है और जो 1 है वो कोसेक में बदल जाता है। तब हम इसमें सर्वप्रथम हम इसमें करते हैं साइन ए, सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में टेकिंग LHS, इसमें आ जाता है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर नीचे साइन ए का भाग देने पर, यहाँ पर साइन ए का भाग देते हैं तब आ जाता है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसके यहाँ पर आ जाता है साइन ए साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए वाला साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। कोस का है वो हम जानते हैं कोट थीटा इजिकल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यह बात हम त्रिकोणमिति चेंजेस में जानते हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है, उसको हम कोट थीटा लिख सकते हैं। तब यहाँ पर कोस ए अपॉन साइन ए, इसको हम कोट ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन ए को हम कोसेक ए भी लिख सकते हैं। तब हम इसमें इसको लिख देते हैं कोट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस प्लस यहाँ पर है माइनस कोसेक ए, ये बात आ जाती है। अब हमें इसमें हम देखते हैं अगर इसको अगर हल करना है तो या तो इसमें जो ये कोट है उसको गुणा कर देते हैं, अगर इसका गुणा नहीं करते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हम इस 1 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तब 1 का मान आएगा वो मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तब हम करते हैं सर्व समीकरण है उसको हल करते हैं, सर्व समीकरण को हल करते हैं। तब करते हैं हम सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से सर्व समीकरण है कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका हम पक्षांतरण कर देते तब आ जाता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू 1। यह बात आ जाती है हमारी इस सर्व समीकरण का यूज करने पर, यूज टू इक्वेशन का यूज करने पर। अब जहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसमें हम देखते हैं जहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें 1 दिखाई देता है वहाँ पर हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। इस सर्व समीकरण का मान है इसमें से यहाँ से 1 से रख देते हैं तब आ जाता है कोट ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। बट्टे में उसको हम सेम का सेम लिख देते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम सरल समीकरण जानते हैं बीजगणित की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको हम हल करते हैं आगे, तब आ जाता है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसमें हम देखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बात हम कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 1। इसको हम कॉमन को आगे लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, पीछे जो फलन बचता है उसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कोसेक ए। इस माइनस का हम अंदर गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है प्लस कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ये फलन आपस में कैंसिल हो जाता है, पीछे हमारा शेष फलन बचता है, वो हो जाता है कोट ए प्लस कोसेक ए। यही बात हमें RHS में सिद्ध करनी थी, इसको हम लिख देते हैं RHS, यहाँ पर लिख देते हैं एस प्रूव्ड।